नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत करता हूं एग्ज़ाम छत्तीसगढ़ में। साथियों, हम क्लास 13 डिस्कस करने वाला हैं। चलिए आज की सेशन स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ के निर्माण के समय जिलों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 13, बी 14 या सी 15 या डी 16। छत्तीसगढ़ के निर्माण के समय जिलों की संख्या कितनी थी? तो याद रखिएगा 16 थी। छत्तीसगढ़ में साल वृक्ष को नष्ट करने वाला एक घातक कीड़ा कौन सा है? ऑप्शन ए में है साल रेमी, बी एंथ्रेक्स, सी साल बोरर या डी ट्री बोरर। तो इन चार ऑप्शन में से जो साल के वृक्ष को नष्ट करने वाला घातक कौन सा हो जाएगा? साल बोरर जो है घातक कीड़ा है जो कि साल वृक्ष को नष्ट कर देता है। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध मिनीमाता बांध किस नदी पर अवस्थित है? इंद्रावती, शिवनाथ या हसदेव या पैरी। तो मिनीमाता बांध जो है किस नदी पर अवस्थित है? हसदेव नदी पर अवस्थित है। यह बांध छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में हसदेव नदी पर बना है। यह बांध लगभग 555 मीटर लंबा है। यह भी याद रखिएगा, मिनीमाता बांध की लंबाई जो है 555 मीटर लंबा है। छत्तीसगढ़ में बहुतायत में प्राप्त चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है? ऑप्शन ए सीमेंट उद्योग, बी कोयला उद्योग, सी लोहाई उद्योग या डी कपड़ा उद्योग। छत्तीसगढ़ में बहुतायत में प्राप्त चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है? तो है सीमेंट उद्योग में होता है। चूना पत्थर का उपयोग जो है सीमेंट उद्योग में होता है। रायगढ़ के कबरा पहाड़ से किस युग के औजार प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए लौह युग, बी कांस्य युग या सी मध्य युग या डी पाषाण युग। तो रायगढ़ के कबरा पहाड़ से किस युग के औजार प्राप्त हुए हैं? मध्य युग के औजार प्राप्त हुए हैं। याद रखिएगा, मध्य युग। मड़वा महल एवं भोराम देव किस वंश की कला के नमूने हैं? ऑप्शन ए फड़ी नागवंश, बी छिंदक नागवंश या सी सोमवंश या डी बाणवंश। तो मड़वा महल एवं भोराम देव जो है किस वंश की कला के नमूने हैं? तो फड़ी नागवंश की कला के नमूने हैं। याद रखिएगा, फड़ी नागवंश। मड़वा महल को दुल्हा देव भी कहा जाता है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। मड़वा महल को दुल्हा देव भी कहा जाता है। याद रखिएगा इसको भी। खाद्य एवं औषधि का प्रांतीय कार्यालय निम्न में से कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए रायपुर, बी कांकेर, सी राजनांदगांव या डी बस्तर। खाद्य एवं औषधि का प्रांतीय कार्यालय जो है कहाँ स्थित है? तो रायपुर में स्थित है। छेरछेरा गीत किस उत्सव से संबंधित है? दीपावली, होली या नई फसल की स्वागत में या पोला में। तो छेरछेरा गीत किस उत्सव से संबंधित है? नई फसल की स्वागत में छेरछेरा गीत गाया जाता है। नई फसल की स्वागत में। मामा भांजा का मंदिर निम्नलिखित में कहाँ स्थित है? खल्लारी या राजिम या बारसूर या सिरपुर। मामा भांजा का मंदिर तो कहाँ है? बारसूर में स्थित है। बारसूर कहाँ है? दंतेवाड़ा जिले में। चलिए अगला क्वेश्चन। इतिहास समुच्चय किसकी कृति है? ऑप्शन में है पंडित शिवदत्त शास्त्री, विनोद कुमार शुक्ल या शरद कोठारी या पालेश्वर शर्मा। तो इन चार ऑप्शन में से इतिहास समुच्चय की रचना किसने की है? तो पंडित शिवदत्त शास्त्री ने की है। पंडित शिवदत्त शास्त्री। छत्तीसगढ़ का पाणिनि किसे मानते हैं? ऑप्शन ए हीरालाल काव्योपाध्याय, बी पंडित लोचन प्रसाद पांडेय, सी ग्रियर्सन या डी पंडित सुखलाल पांडेय। तो छत्तीसगढ़ का पाणिनि किसे मानते हैं? हीरालाल काव्योपाध्याय को छत्तीसगढ़ का पाणिनि मानते हैं। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हीरालाल काव्योपाध्याय को छत्तीसगढ़ का पाणिनि मानते हैं।
वर्षा ऋतु में गाए जाने वाला छत्तीसगढ़ी गीत कौन सा है? वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला छत्तीसगढ़ी गीत। ऑप्शन ए बारामासी, बी फाग, सी सवनाही या डी ददरिया। तो वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला छत्तीसगढ़ी गीत कौन है? सवनाही है। याद रखिएगा, सवनाही। यह विशेषकर श्रावण मास में गाया जाता है, यह भी याद रखिएगा। राज्य का सर्वोच्च सम्मान पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान किस क्षेत्र में अविस्मरणीय योगदान के लिए दिया जाता है? ऑप्शन ए लोक कला एवं शिल्प के क्षेत्र में, बी पिछड़ा वर्ग उत्थान के क्षेत्र में, या सी कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि, या डी सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षिक क्षेत्र में। तो पंडित रविशंकर शुक्ल किस सम्मान जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षिक क्षेत्र में। सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षिक क्षेत्र में। छत्तीसगढ़ में बाल भोज योजना का प्रारंभ किस जिले से हुआ था? रायपुर या राजनांदगांव या रायगढ़ या दुर्ग? बाल भोज, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ के किस ब्लॉक में कृषि विभाग द्वारा लगभग 2000 हेक्टेयर में गन्ने की खेती की जाती है? पंडरिया ब्लॉक, अभनपुर ब्लॉक या कवर्धा ब्लॉक या रायगढ़ ब्लॉक? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंडरिया ब्लॉक में जो है कृषि विभाग द्वारा लगभग 2000 हेक्टेयर में गन्ने की खेती की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे निम्न में से किसे कहा जाता है? ऑप्शन में है शहीद वीर नारायण सिंह, हनुमान सिंह, शहीद गुंडाधुर या सुरेंद्र बहादुर साय। तो मंगल पांडे किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का हनुमान सिंह को कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे। छत्तीसगढ़ की प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे? ऑप्शन ए अशोक दरबारी, बी श्री मोहन शुक्ल, या अरुण वोरा या बनवारी लाल अग्रवाल। तो छत्तीसगढ़ की प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे? श्री मोहन शुक्ल थे। याद रखिएगा, श्री मोहन शुक्ल। छत्तीसगढ़ की किस नदी पर तथा किस जिले में रविशंकर जलाशय अवस्थित है? किस नदी पर और किस जिले में रविशंकर जलाशय जो है अवस्थित है? ऑप्शन ए धमतरी महानदी, ऑप्शन बी राजनांदगांव शिवनाथ, ऑप्शन सी दुर्ग शिवनाथ, या ऑप्शन डी रायपुर महानदी। तो रविशंकर जलाशय जो है धमतरी जिले और महानदी में अवस्थित है, धमतरी जिले और महानदी में। चीनी यात्री ह्वेनसांग सिरपुर कब आया था? 1639 ईस्वी, 69 ईस्वी, या 639 ईस्वी, या 63 ईस्वी में? चीनी यात्री ह्वेनसांग सिरपुर कब आया था? तो याद रखिएगा 639 ईस्वी में। पृथक छत्तीसगढ़ राज्य भारत के राजपत्र में अधिनियम संख्या कितने पर अधिसूचित किया गया है? 30 या 28 या 26 या 28 का? तो पृथक छत्तीसगढ़ राज्य शासन के राजपत्र में अधिनियम संख्या जो है 28 पर अधिसूचित किया गया है। अधिनियम संख्या 28 पर अधिसूचित किया गया है। कलवारी पहाड़ किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए राजनांदगांव, बी सरगुजा, सी कवर्धा, या डी बस्तर? कलवारी पहाड़, तो कलवारी पहाड़ जो है राजनांदगांव जिले में स्थित है। याद रखिएगा, राजनांदगांव जिले में जो है कलवारी पहाड़ जो है स्थित है। अगला क्वेश्चन, कम जल धारण क्षमता करने वाली मिट्टी कौन सी है? कम जल धारण करने वाली मिट्टी कौन सी है? काली, लाल, या सफ़ेद, या लेटेराइट? तो कम जल धारण कौन सी मिट्टी करती है? काली मिट्टी जो है कम जल धारण क्षमता रखती है। बस्तर का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए केशकाल, बी झीरम घाटी, सी नारायण पाल, या डी कांकेर?
बस्तर का प्रवेश द्वार। तो बस्तर का प्रवेश द्वार केश काल को कहा जाता है, केश काल, याद रखिएगा, केश काल। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा वन वृत्त है, वन वृत्त या वन सर्कल। ऑप्शन ए बिलासपुर, बी दुर्ग, सी रायपुर, डी सरगुजा। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा वन वृत्त, तो सबसे बड़ा वन वृत्त कौन सा हो जाएगा? बिलासपुर जो है सबसे बड़ा वन वृत्त है। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा वन वृत्त, अब बात आती है छोटा वन वृत्त की। ऑप्शन में है बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर या सरगुजा। तो सबसे छोटा वन वृत्त कौन सा हो जाएगा? दुर्ग, और सबसे बड़ा में बिलासपुर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ में मराठा की शासन प्रणाली थी, कौन सी शासन प्रणाली थी? ऑप्शन ए स्थानीय स्वशासन, बी सूबा शासन प्रणाली, या सी सामंत शासन प्रणाली, या डी जमींदारी शासन। तो छत्तीसगढ़ में मराठा की शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? सूबा शासन प्रणाली थी। छत्तीसगढ़ में मराठा की शासन प्रणाली जो है सूबा शासन प्रणाली थी। छत्तीसगढ़ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? पंडित सुंदरलाल शर्मा, या दलराम राव, या गोपाल दास, या रविशंकर शुक्ल। तो छत्तीसगढ़ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है दलराम राव ने किया था, दलराम राव। इंद्रावती नदी किस पर्वत से निकलती है? ऑप्शन ए महेंद्रगिरी पर्वत, बी मलय पर्वत, सी सिहावा पर्वत, या डी विंध्य पर्वत। तो इंद्रावती नदी जो है किस पर्वत से निकलती है? महेंद्रगिरी पर्वत से निकलती है, महेंद्रगिरी पर्वत। कबीर पंथियों का धर्मनगर किसे माना जाता है? कबीर पंथियों का धर्मनगर। ऑप्शन ए गरियाबंद, बी दामाखेड़ा, सी अभनपुर, या डी गिरौदपुरी। कबीर पंथियों का धर्मनगर दामाखेड़ा को मानते हैं, जो कि बलौदाबाजार भाटापारा जिले में स्थित है। याद रखिएगा, कबीर पंथियों का धर्मनगर दामाखेड़ा या तीर्थ स्थल। टॉप 5 स्टैटिक वन लाइनर जो कि सभी एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको भी। भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना में खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना की गई थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो है खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना की गई थी। क्षमावाणी किस धर्म से संबद्ध त्यौहार है? तो क्षमावाणी जो है जैन धर्म से संबंधित त्यौहार है। किसने आर्य समाज की स्थापना की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नवरोज किन लोगों का नववर्ष दिवस है? तो पारसियों का नववर्ष दिवस है। उगादि उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो उगादि उत्सव जो है कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है।